तो मुंबई आने के बाद सर फिर आपकी वो वाली जर्नी कैसे आपने स्टार्ट किया, कहाँ रहे, क्या क्या झेला, वो हमारी ऑडियंस को बताइए। मेरी जो बचपन की ख्वाहिश थी कि मुझे एक्टर बनना है, तो मैं बोला कि यार मुझे तो बनना है। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी बोलती देख पापा जी से पूछ ले, अगर राजी होते तो ठीक है, फिर मैं कुछ नहीं जानते हैं। सर आपने जैसे आज से 20 साल 22 साल 25 साल पहले सोचा था मुझे एक्टर बनना है, आज एक्टर बन गए हो, आज पहचानते हो लोग, तो कैसा फील होता है जब बाहर निकलते हो लोग आओ यार आपको मैंने देखा है टीवी पे बहुत बार देखा, तो वो वाला मोमेंट बताइए कैसा लगता है आपको। काम मिलेगा, लेकिन आप जब हुनर दिखाओगे ना, भले छोटा सा हो, जब आप हुनर दिखाओगे ना, लोग आपको पसंद करेंगे। तो सर जो आजकल के दौर में एक्टर है उनके बारे में थोड़ा मैसेज दीजिए, वो कैसे आगे बढ़े, कैसे काम पाए। तो आप सोचो कि आप बीज डाल रहे हो, जी धीरे धीरे बढ़ेगा, जी तो आपका भी वैसे ही काम बढ़ेगा, वैसे ही दिखेगा, लोग पसंद करेंगे। जी जी। तो सर जो पूरे इंडिया के चहेते हैं, जिनको पूरा वर्ल्ड पूरा इंडिया प्यार करता है, महेंद्र सिंह धोनी जी, उनके साथ आपने ऐड किया, तो वो ऐड का एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा। जितने भी बड़े एक्टर हैं, कलाकार हैं, आप पुराने देख लो, वो कभी बोलते नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राजेंद्र लोत्रा। स्वागत है आपका अपने चैनल आरडी पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये किसी पहचान के मोहताज नहीं, अभिषेक खन्ना जी। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। जी जी, नमस्कार। और मुझे बोलना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आपने मुझे आमंत्रित किए इसके लिए। और मैं चाहूँगा कि आप लोग खूब तरक्की करें, खूब आगे जाएं, खूब नाम रोशन करें और ऐसे ही प्यार बांटते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, बैठे हम पहले बहन था कैमरा बातें कर रहे थे, बड़े कूल है। तो ऐसे इंसान मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं जिनके अंदर कोई दिखावा नहीं, क्योंकि ये सर को आप जानते हो कितना काम किया और कितने सालों से इंडस्ट्री में, और हर दुनिया के कोने कोने में लोग पहचानते हैं। तो मैंने खुद भी आज से कई साल पहले सर के कई इंटरव्यू देखे हैं, तो सर अच्छा लगता है। तो सर जी अपने आप को ऐसे बनाए रखने में पहले वो तो बताइए क्या राज है, अभी आज भी इतना फेम होने के बाद भी अपने बहुत कूल हो आप। अ, मैं अपने आप को ये मानता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ आप लोग से भी जी कि देखिए क्या चीज़ है, जी खुद का आपका क्या चीज़ है। सब जी दिया तो ऊपर वाले ने है, जी तो हम तो नंगे आए हैं नंगे जाएंगे। जी। तो आप गुरूर करोगे, घमंड करोगे किस लिए, क्यों सही कर बात। रहे हो, अपने आप से छलावा करने के लिए। मेरा ये मानना है कि मुझे भले और तरक्की दे और तरक्की दे, खूब तरक्की दे, लेकिन इंसानियत होना चाहिए। जी आप मिट्टी से जुड़े रहो, आप ऊपर जाओगे तो नीचे तो गिरोगे ना। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको गुरूर आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, मैं स्टार हूँ, सुपर स्टार हूँ, और आप ऐसे चलोगे। भगवान देख रहा है ऊपर से कि भाई इतना घमंड आ गया है, अल्लाह ताला भी देख रहा है, बोलेगा बच्चा मैं हूँ तब तू है। बिल्कुल। झट से नीचे गिराएगा तब वही दोस्त, वही यार, वही रिश्तेदार, वही चाहने वाले बोलेंगे देख एक जमाना था इतना घमंड कर रहा था, एक जमाना अब देख सबसे हाथ जोड़ के मिल रहा है। तो वो काम ना करें, अपने आप को मेंटेन रखें, जमीन से जुड़ा रहे, सबको प्यार देते रहे, प्यार लेते रहे, वही यादगार पल बनता है। मैंने एक कहावत सुनी है, वो सर पे लागू होती है। कहते हैं ना कि जो घड़ा भरा हुआ हो, है ना, वो चलता नहीं, जो खाली होता है वो ज्यादा चलता है। बिल्कुल। तो ये इन पे लागू करती है, ये भरे होते हैं ना इंसान जो अंदर से कि भाई सब कुछ देखा है दुनिया में, पहचानते हैं, आज अच्छे मुकाम पे है, तो फिर भी अपने आप को बड़ा रखा हुआ कि नहीं यार कभी भगवान ये चीजें ना करवाए, हमारे मन से किसी का मुंह से ऐसा शब्द निकले किसी को परेशानी हो। ये सब चीजें सर बड़ी अच्छी लगती है। मैंने ऐसा नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे देखे हैं कुछ तो बड़ा अपने आप को करते हैं, एटीट्यूड में भी रहते हैं, बट मेरे पास पॉडकास्ट में जो आए मैंने बहुत कुछ सीखा सर इसी चीज़ों से, कि यार कैसे रहते हैं लाइफ में, कल को फेम मिल जाए, आपको पहचानते हैं लोग, काम मिलना कोई दिक्कत नहीं, काम की काम भी खुला आ रहा, सब चीज़ें तो थोड़ा सा वो अपने आप में हो जाते हैं। पर मैंने यहाँ पे जितने बैठे ना आर्टिस्ट देखे वो बड़े कूल रहते हैं, बोले यार यही चीज़ को अगर पकड़ के रखेंगे तो काम भी आएगा, सबकी चीज़ें आएंगी। तो सर ये सीखने को मिलता है हमें। क्या होता है ना, कुछ एक्टर ऐसे होते हैं, जी वो आपके सामने एकदम नॉर्मल रहेंगे, शांत रहेंगे, जी लेकिन जैसे ऐसे आएंगे तो फिर स्टाइलिश हो जाते हैं। जी जी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम स्टाइलिश रहेंगे, नाम सामने आएंगे कैमरे के तो अपने आप को इतना साबित करेंगे कि हाँ इतने अच्छे इंसान हैं, अच्छे इतने बिल्कुल बिल्कुल एक्टर हैं, बिल्कुल। लेकिन वो अपोजिट होते हैं। ऑपोजिट मैं होते हैं। चाहता हूँ ना कि मैं जो दुनिया के सामने हूँ वही कैमरे के सामने भी रहूं।
बिल्कुल सर। मुझे कोई घमंड नहीं चाहिए, ना कोई गुरूर चाहिए। और मेरे पिताजी जब थे, टीवी पे देख रहे थे एक शो, मैं वैसे ही पहुंचा घर पे तो पिताजी हंस रहे थे। बोले पिताजी मैं अच्छा एक्टिंग कर लेता हूँ। बोले नहीं बेटा बहुत अच्छा करते हो। हम्म। ये वक्त तो है मतलब 2018 के पहले पिताजी बीमार रहते थे, उस समय भारत फिल्म कर रहा था जी। और वो बिस्तर पे ही थे। तो वो टीवी देख रहे थे, मुझे एक नसीहत दी है, मतलब बेटा जैसे अभी है ना वैसे हमेशा रहना, घमंड मत करना, गुरूर मत करना। मैं बोला कि पहले ये बताइए कि एक्टिंग मैंने अच्छा किया, बोला बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा और खूब तरक्की करो। फिर एक नसीहत दी, बोले कि जैसे पेड़ होता है, वृक्ष होता है, फल देता है, राहगीर कई लोग पत्थर मारते हैं, कोई काटता है, कोई है ना फल खाता है, कोई गाली भी देता है, कोई थूक के जाता है, लेकिन वो छांव देता है, फल देता है, पेट भी भर देता है। हम्म। तो मैं बोला, वैसे बन के रहना। एक तो वो थे मेरे एक मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में आया था मेरे उस्ताद थे और हैं भी, असगर खान। उन्होंने भी घर पे आके यही बोले थे कि अभिषेक बेटा ऐसे ही बने रहना, कभी घमंड नहीं। और मैं किस चीज का घमंड करूं? आप भी इंसान है, आप भी मेरे लिए माननीय है, सम्माननीय है, तो ऐसा आप समझो ना। जी सर। तो आप भी मेरे लिए उतना ही आपको जिम्मेदारी लगेगा। जब मैं यहाँ हूँ आप कुछ सीखेंगे। अच्छा, हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ होता है, जी। सीखने को मिलता है। जी। मैं अभी आपसे कैमरा ऑन होने के पहले मैं आपसे बात कर रहा था, इनसे कर रहा था, इनसे कर रहा था, इनसे कर रहा था, सबसे कर रहा था। जी। तो मुझे भी अच्छा लगता है जी। जी कि बिल्कुल। इनके अंदर क्या है। मैं हाँ एक्टर वही हूँ, कहा। कलाकार हूँ, तो मैं लूँ इनके हम्म। अंदर क्या है, इनकी जी। खामियां क्या है, इनकी बिल्कुल। खूबियां क्या है, जी। वो सब मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज आपके सामने बैठा हूँ, लोग भी देखेंगे मुझे, जी। लेकिन मैं जब जाऊं सबके सामने, समाज के सामने, दर्शक के सामने, श्रोताओं के सामने, जी। तो वही प्यार मुझे मिले क्या जो बात। आप लोग दे रहे हैं। बिल्कुल सर। ये ये मैं बात है। चाहता हूँ। सर बेसिकली आप कहाँ से और मुंबई में कब आए? मैं बनारस से हूँ जी। और मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था 2005-06 से आया था। जी। और पहले तो एड बहुत अच्छा चलता था जी। और अच्छा काम भी मिलता था। जी। और शुरुआत मेरी एड से हुई है। जी। जी। पहले ली जीन्स का एड आता था, जी। जी। जी तो सर। उसका टीवीसी बना था, होर्डिंग लगा था, जी। मैगजीन में लगा था, न्यूज़पेपर में जी। पहला ऐड किया था मैंने। जी। उसके बाद फिर धीरे धीरे होता है ना, लालच बढ़ती है एक्टरों की या किसी की भी। कोई भी जी। इंसान को अगर एक चीज मिल जाता है, फिर दोबारा वो सोचता है कि और अच्छा करें और अच्छा करें। हाँ, ये है कि लालच होना चाहिए, लेकिन लगन, जुनून, पागलपन, जिद्दपना, ये होना जरूरी है। सहनशीलता भी होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरा ये मानना है। बाकी और किसी का क्या, वो मुझसे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीजें होनी चाहिए। लालच रखो, लेकिन धीरज भी रखो, सहनशीलता रखो, सहानुभूति रखने की हिम्मत रखो, किसी के प्रति प्यार दो, तो आप आगे बढ़ोगे। लगन रखो, जुनून रखो, पागलपन रखो, मुझे ये करना है, एक लक्ष्य पकड़ो। कई लोग मुझे बोले कि आप डायरेक्शन में आ जाओ। नहीं, हम एक्टर ही भले, सही बात। हम एक्टर ही करना चाहेंगे, हाँ एक्टिंग ही करना क्योंकि चाहेंगे। हमारे वो कण कण में अंदर वही भर है। चुका है ना उस चीज को, हम वो हाँ, दोबारा नहीं फ्रेश करके फिर दोबारा कुछ नया शुरू करें नहीं, पैसे के चक्कर में होता है हाँ, जिसमें संतुष्टि या आनंद है। पिछले पॉडकास्ट बिल्कुल, में भी एक डायरेक्टर सर बोले कि यार जिस चीज को अगर कोई काम के प्रति लेता है कि नहीं यार मेरे को पैसा आएगा, बोले वो नहीं, आप यश करो, इसका बंदगी करो, काम को अपनी बस, बंदगी समझ के हाँ, करोगे तो आपको आनंद भी आएगा। हाँ, आपकी जो जरूरतें हैं, जिस चीज के लिए आपको हाँ, पैसा चाहिए वो भी आ रहा है, मतलब ऐसा लालच मत रखो कि नहीं हाँ, यार मेरे को कुछ हाँ, गलत साबित करके तो मेरे को करना है ना, जो शॉर्टकट हाँ, मारना, हाँ, दूसरे को हटा के पीछे मेरे को काम नहीं, लेना, वो चीजें कभी गलत नहीं। है। देखिए मेरे साथ भी हुआ है, आप लोगों के साथ भी होगा। आप एक कलाकार है, एक डीओपी है, कैमरामैन है, डायरेक्टर होगा, राइटर होगा, आपके भी जिंदगी में होगा। आप जी। आगे बढ़ेंगे, कई लोग ऐसे रहेंगे कि आपको खींचेंगे, जी। आपके प्रति बुरा भला कहेंगे। आप मत सोचिए, आप चलते रहिए। जैसे जी। हाथी चल रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दो। तो बिल्कुल। आप आगे बढ़ते जाइए, अपने आप। जमाना, वक्त उसका जवाब देगा, आप मत दीजिए। क्या मेरे बात। साथ भी हुआ है। एक वक्त ऐसा आया कि मेरा ऐड बंद हो गया, काम बंद हो गया। मेरे खास दोस्त, उनका नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता है, जी। बोला एक जमाना था कि अभिषेक खन्ना और एक मेरे दोस्त हैं, अच्छे एक्टर हैं, अमित के सिन्हा, जहाँ देखो तो वहां चलते थे, नाम होता था, दिखता था। अब मेरा वक्त आया, हम लोग कुछ नहीं। हम बोले यार थोड़ा चाय पीते हैं, भाई वो उसका वक्त है तो बोलने दो।
नहीं बोलना चाहिए। तो हम लोग ने कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। बाद में वापस वो दौर शुरू हाँ हुआ। बिल्कुल, वो पलटी मारता है, हाँ, मारता तो पलटी। आज वही दोस्त बोलते हैं यार मानना पड़ेगा कि मैंने क्या बोल दिया। इसीलिए जितने भी बड़े एक्टर हैं, कलाकार हैं, आप पुराने देख लो, वो कभी बोलते नहीं है। और अभी के जैसे रोनित रॉय जी हैं, उनका भी बुरा वक्त है, हर एक के साथ आता है। हाँ आप किसी को जवाब मत दो पलट के कि आप ऐसे क्यों बोल दिए। वो उनकी जुबान है, जी। उनका वक्त है, बोलने दो। बोलने दो। हाँ, आप अपने रास्ते चलते रहो, एक लक्ष्य पकड़ो, आगे निकलते जाओगे। तो सर जैसे आपने बोला कि 2004-5 में हमने शुरू किया, अब बनारस से मुंबई है, तो मुंबई आने के बाद सर फिर आपकी वो वाली जर्नी कैसे आपने स्टार्ट किया, कहाँ रहे और क्या क्या झेला, वो हमारी ऑडियंस को बताइए। वो तो सभी लोग को पता है, जैसे आप आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं आप, फिर राजस्थान से, गुजरात से, जहाँ से भी आ रहे हैं, अ, ये तो आपकी जन्मभूमि वो है, जी। कर्म भूमि ये है। जी। यहाँ पर आने के बाद आपको रहना, किससे मिलना है, कुछ जानकारी नहीं थी उस समय। अब तो हो गया सोशल मीडिया, जी। पहले ये नहीं था। जी। जी। पहले आपको पता नहीं था कि किससे मिलना है, जी। किससे जाके मिले। तो जी। थोड़ा पागल भी था मैं, जी। जी। मतलब होना भी चाहिए एक्टर लोगों को। तो मैं मायापुरी एक मैगजीन आता था जी। उस जी। समय, जी। हाँ। तो उस पे लिखा होता था कि ये एक्टर ये फलानी जगह रह रहा है, ये फलानी जगह ये है। तो मैं क्या करता था, सीधा पहुंच जाता था घर में, मिले तो मिले, नहीं तो देखा जाएगा। जी। लेकिन वहां मिलने से कुछ नहीं होता है। जी। जी, ऐसे लगता था कि हमें काम मिल हाँ, जाएगा, काम जान से मिल कोई जाएगा। पहचान जाएगा, जैसे हाँ, कुछ हो जाएगा। लेकिन आप जब बार बार मिलोगे तो होगा। हो तो होगा, रिलेशन आप बनेगा। एक बार जाओगे तो बोलेगा कि यार ऐसे थोड़ी ना काम मिलता है। हम्म। 10 बार मिलोगे तब जाके समझेंगे इसको है जरूरत है, ये जी। पागल है, ये एक्टर है, या ये जी। डायरेक्टर है, या डीओपी है। जी। तो मैं आया, वो चलता रहा, जिंदगी में होता ही है। पहले रहने का ठिकाना, हालांकि जी। पिताजी आ गए थे तो रहने का ठिकाने का मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जी। लेकिन जैसे काम के लिए मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, किससे मिलूं, किससे बात करूं, क्या करूं, कैसे जाया जाए। फिर मैंने लिया फिल्म इंडिया करके, एक डायरेक्टरी आता था, जी। जी, किसी ने डायरेक्टरी बताया। उसमें सारे नंबर आते थे। हाँ, तो जी। उसमें नंबर और एड्रेस होते थे। जी। उसमें से निकालने लगा, अच्छा सब डायरेक्टर, अब हम तो नए हैं, हमें जी। कौन काम देगा, ना जी। हमारा कोई प्रोफाइल था। जी। हमने कास्टिंग वाले को या कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे कुछ गिने जी। चुने, जी। उनके पास गए, उनसे तो फोटो देना पड़ता था, जी। तस्वीरें। तो हम जब स्टूडियो में जाते तो 12-15 रुपए का एक फोटो होता था, तो हम जी। लोग निकाल लेते थे अलग जी। अलग पोज में। जी। जी। और इसका फोटो शूट होता था, और उस वक्त मैंने 15,000 20,000 ऐसा कुछ दिया था, जी। विथ मेकअप और ये सब के साथ। हम्म, वो फोटो ले जाके सबको देते थे कि सर मैं पोर्टफोलियो बना। एक्टर हूँ, जी। पीछे नाम लिख के, नंबर लिख के, हाइट ये सब करके जी। अब देना पड़ता था। जी। अब वो दौर तो चला गया, अब चला। तो सोशल मीडिया आ गया, तो ऑनलाइन। अब सीधा ऑनलाइन हो गया। जी। फिर धीरे धीरे लोग देखने लगे, जानने लगे, फिर धीरे धीरे शुरुआत हुई, जी। मिलने लगा, फिर धीरे धीरे पहचान बढ़ने लगी, चलो। लोग जानने लगे। एक ऐड आया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, लोग जानने लगे, फिर बताने लगे कि आप यहाँ भी चले जाइए। तो वो खुद रास्ता बनता गया। जी बात। सर जो पहला ऐड आपको मिला और जब आपने स्टार्ट किया, इस दोनों में कितना अंतर था? बहुत ही मुश्किल था। जब मेरे पिताजी आए थे मुंबई, तो वो एकदम खूबसूरत, एकदम हैंडसम जी। ऐसे थे। और उस वक्त चेहरा देख के या हाइट बॉडी देख के दिया जाता था जी। हाँ। फिल्मों में काम। जी। धर्मपाल जी जैसा दिखते थे। जी। इनको मिला था, प्रोड्यूसर आके मिले और एक विजिटिंग कार्ड दिए थे, जी। ये आके आप मिलिएगा। जी। बोले ठीक है। बीएसटी में सर्विस करते थे, नए नए आए थे, उन्होंने भी बहुत तकलीफ उठाया है जी। जी। मुंबई में आने का, जी। क्योंकि कोई नहीं था हमारा। जी। जी। जब गए, बोले कि उस समय शूटिंग चल रही थी हीरो हीरोइन की, जी। बैठा है, स्वागत अच्छे से किया। बोले कि अगली फिल्म आपके साथ करेंगे, ये हीरोइन है। मुझे एक्टिंग नहीं आती, करना क्या है। जी। बोले करना क्या है, एक्टिंग करना, बाकी हम सिखा देंगे। जी। हीरोइन है, फिर वो गीत वीत होता है, जी। गाना वाना होता है, उसमें एक्टिंग करना होता है, गले मिलना, तो चुम्मा भी लेना होता है, जी। किस विस करना। जी। वो थोड़ा घबरा गए, बोले ये गले मिलना और किस करना अपने बस की बात नहीं है।
और हालांकि पहले चीट करते थे जी जी, पहले कैमरे करते के थे हिसाब से, बिल्कुल। वो उनको इतना मालूमात नहीं था। जी जी। वो बैक हो गया, बोले कि मैं ये एक्टिंग नहीं करूंगा। मेरी जो बचपन की ख्वाहिश थी कि मुझे एक्टर बनना है, तो मैं बोला कि यार मुझे तो बनना है। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी बोलती देख पापा जी से पूछ ले, अगर राजी होते तो ठीक है, नहीं तो फिर जी मैं कुछ नहीं जानते हैं। 2-4 दिन, एक हफ्ता 10 दिन गया, फिर पापा जी से पूछा कि पापा जी मुझे एक्टर बनना है। ना एक्टर क्या बनेगा, वह अच्छी लाइन नहीं है यार, तुम दिखते भी हाँ, अच्छा नहीं हो। हमारे बोला हाँ बुजुर्ग ये के तो है। लाइक बोला नहीं करते जी सब चीजों को, मुझे लेकिन भी। हाँ ये है कि मेरे माताजी और पिताजी ने बहुत सपोर्ट किया है जी। इस चीज में, और अच्छा। होना भी चाहिए। मेरे पिताजी से अच्छा, मम्मी के सामने जिद करते थे, पिताजी पूरा करते थे, पिताजी लेके जाते थे। तो पहले मांगते भी थे और चीट भी होता था जी कि फोटो लगा दिए अपने ऑफिस में, जी इनके साथ शूट, ऐसे कई बार हुआ है। जी जी बोले कि इतना भरिए, तो फिर हम लोग चले आते थे। बोला भरेंगे तो नहीं भाई पैसा, जी। हम कुछ भी कर ले, हम ठीक। एंट्री करेंगे जरूर। हाँ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था सर। हाँ, पहले ऐसे ही होता था, हाँ, जैसे स्पॉट वाला भी फोटो खींच लिया, लगा दिया ऑफिस में। फेक कास्टिंग वाले बने होते, जैसे लाइक सर उसकी बात कर रहे हैं कि वो पैसा लेते हैं आपसे। हाँ तो सर कंटिन्यू। हाँ, तो वो पैसा ना दिया जाए तो अच्छी बात है। जी फिर जब ऐसा शुरुआत हुआ तो मैं बोला, पिताजी मान गए जिद पे। बोले अच्छा ठीक है जाओ, तो बड़े भैया नाराज हो गए। बोले कि ना शक्ल है, ना सूरत है, ना हाइट है, ना बॉडी, तू कहाँ से एक्टर बनेगा। तो मैं कुछ बोला नहीं, बोला चुपचाप रहे, बड़े भैया हैं, बोलने दो भाई, जी जी अच्छा नहीं है। तो ठीक है। फिर मैंने कोऑर्डिनेटर के थ्रू एक ऐड किया ली जीन्स का, जी, जीन्स का फर्स्ट और ऐड किया। बहुत फर्स्ट टाइम। तो उसके बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे ऑल ओवर इंडिया में। क्या बात है। मुझे पता ही नहीं, मैगजीन में आ रहा है फोटो, जी और न्यूज़पेपर में आ रहा है, टीवी पे आ रहे हैं। तो जी। मेरे दूसरे नंबर के जीजा जी हैं, उनके पिताजी ने फोन किए, अरे ये तो देखिए, अरे अपना आपके साले साहब आ रहे हैं। हाँ। फिर मेरे जीजा जी ने फोन किया, अरे तुम तो यार टीवी पे आ रहे हम्म, हो, और ली जीन्स का ऐड है। तब मुझे पता चला कि मेरा आ रहा है। जी। फिर अड़ोस पड़ोस वाले बताने लगे कि अरे तुम्हारा फोटो भी आ रहा है। फिर कोऑर्डिनेटर ने फोन किया कि आपका होर्डिंग लगा हुआ है। हम्म। बोला अच्छी बात है, वो अभी भी मेरे पास है, वो कटिंग करके रखा हुआ है पहला ऐड का। लगाएंगे सर, मीटिंग में भेज देना हाँ, आपको। तो वही यथार्थ होता है ना कि इस चीज के लिए आपने कितनी तप किया, बिल्कुल। तपस्या की, इसके लिए कितना हम्म। भागे हो, तभी इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी। या फिर आपकी चलो फैमिली सपोर्टिव थी सर, फैमिली सपोर्टिव हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी आती है सोशल मीडिया पे, अपनी फैमिली वाइफ को पीछे सपोर्ट करे तो इंसान दुनिया से लड़ सकता है, हर ताकत से लड़ सकता है। बिल्कुल। काम को पाने के लिए या कमाने के लिए वो सारी चीजों से लड़ सकता है। तो सर आपकी फैमिली में कितने भाई थे आप, तो कितने फैमिली में कौन कौन था जब छोड़ के आए, जगह रहते या आपके साथ मुंबई में रहते भी। मतलब मेरे पिताजी और मम्मी जी पहले आ गए थे, फिर बाद जी में धीरे धीरे सब फैमिली आ गई थी। हम लोग 6 भाई 4 बहन है। जी हालांकि अभी पिताजी नहीं रहे, जी माताजी नहीं रही, जी। लेकिन हमारा भरा पूरा परिवार है। सॉरी। जी और मैं ये चाहता हूँ ना कि आपको परिवार से सपोर्ट मिले, जी मैं ये चाहता हूँ। जी और नहीं भी मिले तो आप उनको सपोर्ट करिए, उनको सहयोग दीजिए, माताजी पिताजी परिवार को। जी उनको लगे कि भाई मेरा लड़का मुझे सपोर्ट कर रहा है, मुझे सहयोग दे रहा है, वो भी खुश हो जाए और आपके लिए हमेशा तैयार है। जी यही आपके सगे संबंधी हो, रिश्तेदार हो, समाज हो, दोस्त यार हो, जी सबसे मिलजुल के रहिए, सबसे सपोर्ट लीजिए, सहयोग लीजिए, प्यार लीजिए, और आगे बढ़ते रहिए। कुछ लोग होंगे कि जो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं देंगे, बुरा मत मानिए, ये उनका है, ये आपका है। क्या बात आप चलते रहिए, मिलते रहिए, प्यार लेते रहिए, काम करते रहिए, लक्ष्य अपना बनाए रखिए, आगे निकलते जाएंगे। है। जी। तो सर जो पूरे इंडिया के चहेते हैं, जिनको पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया प्यार करता है, महेंद्र सिंह धोनी जी, उनके साथ आपने ऐड किया, तो वो ऐड का एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा सर। बहुत बढ़िया था। पहला ऐड मैंने जब किया था इंडिगो पेंट, और हमने मालाड स्टूडियो है, मदर जी स्टूडियो करके मालाड में, लिंक रोड पे ही है आसपास, वहाँ पर किए थे। तो पेंटर मैं ही था। जी साउथ के डीओपी थे, डायरेक्टर थे, कॉन्सेप्ट अच्छा था, वो चला तो बहुत चला, जी बहुत पसंद आया क्लाइंट को भी, जी। लोगों को पसंद आया। हम्म तो क्लाइंट बोला कि नहीं मुझे पेंटर यही चाहिए। हम्म। फिर मुझे फ़ोन आया कि सर ये ऐड वापस से करना है, और बेंगलुरु में करेंगे। बोले ठीक है, और धोनी सर रहेंगे। जी
बोला यार धोनी सर रहेंगे इतने बड़े सा- सेलिब्रिटी यार जी। और क्रिकेटर, अब उनका रुतबा और कहाँ हमारा, नहीं सर, तो अभी थोड़ा डर अभी होता है ना। हमारे अभी हमारे लिए सेलिब्रिटी है सर। नहीं नहीं, वो तो आप लोगों का प्यार है जी। और ऐसे प्यार देते रहे, लेकिन फिर एक होता है ना झिझक, जी। डर कि यार वो इतने बड़े और मैं कहाँ। होता है वो होता अपने फील्ड में माहिर है। जी है, ये जी। मैं जानता हूँ, मैं अपने फील्ड में माहिर हूँ, मैं जी अपने आप को मानता हूँ। जी। तो मैं जब गया किया, उनको अच्छा लगा, क्लाइंट को अच्छा लगा, उनके मैनेजर को बहुत अच्छा लगा। उस जी वक्त मेरे भांजे भतीजे बेटे सब थे, बोले कि दो काम करिएगा, एक ऑटोग्राफ लीजिएगा धोनी सर के साथ और एक अपना सेल्फी ले लीजिएगा। बोला सेल्फी मिले ना मिले लेकिन ऑटोग्राफ लेके जाऊंगा। जी। मैनेजर इतने खुश थे ना। तो बोला सर आपसे दो काम है। बोले बताइए। बोले धोनी सर से मिलना है मुझे, ऑटोग्राफ लेना है और सेल्फी लेना है। जी सेल्फी नहीं मिलेगा चलेगा लेकिन ऑटोग्राफ चाहिए। तो वो क्लाइंट के साथ एक रूम में बैठ के डिस्कस कर रहे होंगे कुछ, हमारा शूट हो चुका था जी। बेंगलुरु में। मैं गया, बोला, सर नमस्कार मैं आ सकता हूँ अंदर? बोला ना आइए ना। बोला, सर मेरा नाम अभिषेक खन्ना है, मैं एक्टर हूँ और मुझसे मुझे आपसे दो काम है, अगर आप कर देंगे तो मैं बड़ी मेहरबानी होगी। बोले क्या? बोले एक तो ऑटोग्राफ चाहिए, भतीजे भांजे और बेटे सबने मांगे, और दूसरा सेल्फी चाहिए। सेल्फी नहीं दोगे चलेगा लेकिन ऑटोग्राफ दे दीजिए सर। तो 3 पेज लेके गए थे। ले हमारा छोटा परिवार है, जी। इतना ही बोला था मैं, छोटा परिवार है, 6 भाई 4 बहन। इतना हंसे थे, इतना हंसे थे, खुश हो गए। बैठे बोले अरे बिंदास आजा बैठ जा। और फिर क्लाइंट ने फोटो खींचे थे, उसके क्या बाद तो बात। फिर जम गई, मतलब ऐसे। क्या बात। अच्छे इंसान है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मिलनसार है ऐसे। सर आपको काफी साल हो गया इंडस्ट्री में, अभी तो एक लेवल बन गया आपका। पहले के दौर में और अभी के दौर में कितना डिफरेंट है। जो स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, जैसे कि बरसोवा में काफी सारे आर्टिस्ट रहते हैं, मैं जानता भी हूँ। वो सबसे पहले तो जिम भागते हैं कि पता नहीं बॉडी अच्छी होगी, ये होगा, फिर काम मिलेगा हमें, भले उनको एक्टिंग का इवन आता हो। बिल्कुल। आप इतने दुबले पतले और आपने पता नहीं कितने प्रोजेक्ट कर लिए, उस चीज में डिफरेंट बताइए, क्या जरूरी है, बॉडी या आपको एक्टिंग आना चाहिए? हुनर, कौन। एक्टिंग आना चाहिए। देखिए ये तो बॉडी अब चला है ना, जी लेकिन अब वो दौर आ गया है कि आप बिना बॉडी के भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि बॉडी बनाना है। रही मेरी बात, मैं दुबला पतला हूँ लेकिन मैं जिम तो जाता नहीं हूँ। जी। मेरा ये मानना है कि आपके अंदर हुनर, आपके जी अंदर कला होना चाहिए। जी बिल्कुल। आप कला दिखाइए ना। जी। अब मैं तो एज अ हीरो तो बनूंगा नहीं, मैं तो कैरेक्टर आर्टिस्ट ही हूँ। सेम मेरी सोच है सर, मैं भी यही हाँ। सोचता हूँ, कैरेक्टर आर्टिस्ट हाँ है। अगर आपके पास वैसा कॉन्सेप्ट होगा जी। या स्टोरी होगी हम्म। जिसमें आप लीड कर सकते लीड हैं, कर सकते हैं जैसे बिल्कुल। अभी विक्रांत मैसी किया था, जी जी। है ना। 12th पास। हाँ, जी जी है ना, तो वो जब किए, वो तो स्टोरी हीरो है ना, जी। उसमें वो कैरेक्टर खेल गया। जी बिल्कुल सर। अब दौर आ गया है। जी जी। पहले कैसा था ना कि भाई अभिषेक खन्ना के लिए स्टोरी लिखा जाए, जी राजन के लिए लिखा जाए, या अभिषेक के लिए या नीलेश के लिए या मंजीत के लिए या रुद्र के लिए जी। स्टोरी लिखते थे कि जी। भाई ये स्टार है, इनके ऊपर स्टोरी लिखे। जी। अब दौर क्या है, स्टोरी। पहले स्टोरी फिर कैरेक्टर, बाद में कौन हाँ। सा पकड़े एक्टर, हाँ कैसा एक्टर तो सेट लगे। अगर स्टोरी मेन हीरो है जी। और अच्छी स्टोरी है तो कोई भी खेल जाएगा। क्या बात। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉडी बनाना, ये आपकी सोच है। अगर जी। आपको अच्छा दिखना है, आपको फिट फिट रहना फिटनेस चाहिए, है। जी जरूरी आप जाइए जिम, जी। अपने सेहत का ध्यान रखिए। जी जरूरी है कि आप फिटनेस बनाए रखें, जी। जिम में जाएं, जी वो आपके ऊपर है। जी। लेकिन कला से आप कंपेयर नहीं कर कंपेयर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल सर, ये तो है बात ना। है बिल्कुल। आप कला से कला को ही कंपेयर करिए, जी आपके अंदर हुनर क्या है वो दिखाइए, बिल्कुल सर। ये मानना मेरा। हाँ, ये तो बात बड़ी अच्छी है यार, क्योंकि आप फिटनेस के लिए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पता नहीं मैं अच्छा दिखूंगा, बॉडी मेरी अच्छी दिखी, बड़े बड़े डोले होंगे तब मेरे को बोलेगा डायरेक्टर अबे ये कर, ऐसा नहीं है भाई। हाँ, आपको जो स्टोरी है उसकी उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर वहां पे किसी दुबले पतले की या किसी गरीब आर्टिस्ट लगे जो वैसा चाहिए, तो वहां पे कोई बॉडी वाला आ जाए, ऐसा बॉडी बिल्डर दिखाए, तो वो सब चीजें नहीं। एक डायरेक्टर सब चीजें देखते हैं कहाँ पे कौन फिट बैठ रहा है, तो उस हिसाब से चलते हैं। ये सर का तजुर्बा भी बहुत अच्छा है कि पहले सर वो स्टोरी लिखते थे एक्टर के लिए, पर आजकल नहीं है, स्टोरी पहले होती है और एक्टर फिट बिल्कुल। किया जाता है अभी कौन सा फिट बैठ रहा है। अभी दौर बदल गया ना, दौर बदल पहले गया। जैसे पहले ये होता था जी
अब पहले की फिल्में देखो तो स्टोरी अच्छी होती थी, जी गाने अच्छे होते थे, जी फिल्माया अच्छा जाता था। जी अब तो वैसे ही दौर आ गया है। तो आप फिटनेस कर रखिए, अच्छी बात है। आप अपना शरीर बनाए रखिए, स्वस्थ रहिए, जरूरी है ना? शरीर बनाए रखें, स्वस्थ रहें। लेकिन आप कला जिस फील्ड में जा रहे हैं, वो हुनर होना जरूरी है, जी तब आप दिखोगे। जी बिल्कुल सर, ये तो बात है है सर। ना? जो बहुत सारे स्टार्स होते हैं जिनको लोग देखने को भी तरसते हैं, आप भी एक स्टार ही हो हमारे लिए। तो ये तो आपका आपने बड़प्पन है जी आप लोगों नहीं का। नहीं बिल्कुल सर है आप तो, क्योंकि हमने आज बड़े भाग्यशाली हैं, सर के साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमने हमेशा सर को टीवी में देखा है, एड शूट में देखा है, कभी मूवी सीरियल, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है सर के जहाँ पे हमने देखा है। तो सर आपने कौन कौन से एक्टर के साथ आज तक वर्क किया है? लगभग सारे के सारे लगभग। तो कौन से कुछ ऐसे स्टार होंगे जो आपको दिल को आज भी बाते होंगे, यार वो बड़े अच्छे थे, डाउन टू अर्थ थे, बिल्कुल मजा आया आपको उनके साथ काम करने का? नहीं, ऐसे तो सभी एक्टर अच्छे ही होते हैं, जी वो चाहे सुपरस्टार हो, चाहे जी कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, जी सभी अच्छे होते हैं। जी वो आपका व्यवहार देखते हैं, बिल्कुल सर। आपका व्यवहार कैसा है, जी आप कलाकार कैसे हैं। जी मेरा ये मानना है कि अगर आप इंसान अच्छे हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, आप कलाकार अच्छे हैं, जी तो आपके साथ सब लोग जुड़ जाएंगे, जी वो चाहे कोई भी हो। बिल्कुल सर। तो मैंने ज़्यादातर बड़े बड़े एक्टरों के साथ भी किया है, एक्ट्रेस के साथ भी किया है, लेकिन वो पसंद भी किए हैं मुझे। क्या बात भले मैं दुबला पतला हूँ, लेकिन हर एक कैरेक्टर को मैं भले भांति से जानता हूँ, करने की क्षमता रखता हूँ, समझता हूँ, और फिर मैं कर जाता हूँ। है, तो बिल्कुल जब आप अच्छे ढंग से करोगे, जो चीज़ चाहिए वो दे दोगे ना, तो बड़े बड़े कलाकार हो चाहे डायरेक्टर हो, सब खुश हो जाते हैं। अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल हाँ, सर। तो तो कहने का मतलब यही होता है कि एक अच्छा एक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान, बिल्कुल, अच्छा बिहेवियर सेट पे, बिल्कुल, छोटे से लेकर बड़े तक बिल्कुल, करोगे, तभी एक नाम होता है, पहचान होती है, बिल्कुल, लोग आपसे कनेक्ट रहते हैं, है ना? कैमरे के आगे कुछ कैरेक्टर करते हैं, पीछे की आपकी दोस्ती, ये सब चीज़ें आपको कनेक्टिविटी बना के रखना पड़ती है एक व्यवहार की तरफ से। प्रॉब्लम तो सबको आती है, क्योंकि इंसान इरिटेट हो जाता है, 12-14 घंटे की शिफ्ट करना, बिल्कुल, परेशान, फिर भी फेस पे स्माइल लाना, उस बिल्कुल। कैरेक्टर के साथ खेलना, हाँ, यही अनुभव सर का बोलता है। सर आपने जैसे आज से 20 साल, 22 साल, 25 साल पहले सोचा था मुझे एक्टर बनना है, आज एक्टर बन गए हो, आज पहचानते हैं लोग, तो कैसा फील होता है जब बाहर निकलते हो, लोग आओ यार आपको मैंने देखा है टीवी पे, बहुत बार देखा है, तो वो वाला मोमेंट बताइए कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मुझे खुशी होती है कि यार लोग जानते हैं, पहचानते हैं। जी लेकिन मैं नॉर्मली, ठीक है भैया, आपकी दया है, आपकी मेहरबानी है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, और ऐसे ही बनाए रखें। खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सर, ये तो आपका नेचर है कि आप डाउन टू अर्थ हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है फैमिली के साथ हो, तो फिर लोग बीच में होते हैं ना कि फोटो लेने जा रहा, तो फिर बच्चा जब फैमिली साथ में हो, थोड़ा सा होता है इंसान को, यार फैमिली साथ आना होता है, तो वो वाला कुछ मूवमेंट ऐसा हुआ कभी, बिल्कुल टाइम हुआ है। मोमेंट? जैसे मेरी वाइफ और मेरी लड़की और मेरा लड़का, जी गणेश चतुर्थी था। जी ये बात है 2023 की शायद। जी हाँ, 23 की है। जी हम लोग गए थे लाल बाग। लाल बाग। इन लोग बोले कि हमें गणेश जी को देखना है। जी जी बोला यार मुझे ले जाओगे, अच्छा नहीं लगता है। हम्म बोले नहीं पापा, चलो ना आप। हम्म अब मैं बोला देख, मैं चलूंगा नॉर्मल, हम्म कुछ हा हू ये सब मत करना। हम्म और हमारे परिवार में भी वैसे ही है कि पापा आप दिखावा मत करना, आप नॉर्मल ही चलिएगा। जी अब वहां गए, टिकट लिए, जैसे एंट्री कर रहा, एक ने पकड़ लिया, सर आप एक्टर हो ना, सर हम्म, आप आइए ना वीआईपी में। क्या बात अब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि भाई इतनी जनता है और उस हम्म दौर में बीच में घुसाना मुझे अजीब सा लग रहा था। लेकिन जी ये भी था कि मेरे परिवार है, मेरे साथ फैमिली है। परिवार है, तो साथ जी में चलते हैं। लेकिन जो ट्रीटमेंट दिया क्या बात ना, है। तो सब बोले अरे आइए आइए आप। फिर अनाउंसमेंट किया अभिषेक खन्ना जी। फिर मैं बोला कि यार ये मुझे पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता कि इतने लोग हैं और अब उन बीच में आपको बीच में लाया जाए। मैं और अपनी फैमिली को बता दूं, आंटी पॉडकास्ट देखने वाली, सर वाकई में ना कैमरा के पीछे बड़े कूल इंसान है। ये बोलते हैं ना, जैसे हम
इस जीवन को सादा जीवन जीते हैं, वैसे वाला सर का मैंने आते हुए सर को चाय सर कॉफी या ब्लैक टी क्या सर चाय पियेंगे, तो मेरे को भी चाय लाए कि सर अभी करते हैं, तो वो सर लगता नहीं है कि अपने वाली कनेक्टिविटी हो जाती है, हाँ, इंसान यार बिल्कुल। हमारे जैसे ही है, नहीं क्योंकि तो मैं हम तो ये चाहूंगा ना कि जैसे आप बोलेंगे ब्लैक टी, जी तो बोलेंगे हाँ ब्लैक टी, लेमन टी, हाँ लेमन टी। जुड़ जाना चाहिए वैसे तो। होता होता है बिल्कुल, ये चीज होती है क्यों माहौल देख लेते हैं ना अपनापन। सर ने सर जब जाए जहाँ पे आए बैठे पीछे मेरे दोस्त सब लोग उनसे मिले हैं, रुद्र भाई, नीलेश भाई, अभिषेक, मंजीत, सबसे मिले, तो सर बोलते हैं यार अपनापन फील होता है दोस्ती देख के, कि बिल्कुल। प्यार, तो वो सब चीज मजा आता है ना, कनेक्टिविटी रहती है, तो यही तो प्यार होता है एक जिसमें। बार ऐसे ही फिर मैं अपने परिवार के साथ चल ही रहा था, बेचारा एक अपंग था, जी वो दूर से देख लिया था, और मैं चुपचाप चल रहा था ऐसे ही अपने बातों में अपने वाइफ के साथ और बच्चों के साथ, कि बेटा तुम लोग चलो, मैं हम लोग बात करते हुए चलते हैं नॉर्मली, ऐसा मुझे ये अच्छा नहीं है कि बेचारा वो कम से कम 100 मीटर या 150 मीटर दौड़ के आया अपंग। क्या बात। और मुझे इतना तकलीफ हुआ, बोले सर सर अब मुझे फोटो लेना है। बोला, अरे सर आप क्यों दौड़ के आए, मुझे बोलता मैं आ जाता। इतना खुश हुआ, तो मुझे दुख भी हुआ कि बेचारा वो अपंग वैशाखी लेके आ रहा है ओह, दौड़ के। मैं बोला सर ऐसे मत करिए, आप आवाज देते मैं चले आता। क्या बात। तो ये भी होता है। और जब आप उस जगह अपने आप को ढालते हैं, जी तो फिर समझ में आता है कि रूप रंग क्या है क्या है, इंसान का। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो बिल्कुल। सकता है वो किरदार हमें खेलना हो, तो जी हम कैसे खेलेंगे, जी उसका दर्द जब तक आप महसूस नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। क्या बात। तो उस किरदार को भी मैं देखा, आज भी वो ज़हन में जी सर, अब थोड़ा इमोशनल ज्यादा टच में रहते हो है ना, है। होता बिल्कुल। है कि फैमिली वाला इंसान हर कोई रहता है, जिसके हम्म, पास फैमिली हो प्यारी सी, उसको थोड़ा सा रहता है कि यार दिखावा करने से अच्छा कि अंदर थोड़ा सा फीलिंग तो हाँ बरकरार रखते हैं ना। हाँ, होता है सर, ये भी वो भी आपने यही कमाया है सर, लोगों का प्यार, प्यार करते तो भी आपके पीछे अब एक अपाहिज भाग रहा था ना, वो आपसे हाँ। प्यार करते हैं लोग, है ना, तो ये सब लोग चीजें। करते हैं, फिर कई लोग वहां पर भी फोटो खींचने लगे। वो अभी मैं जा रहा था एयरपोर्ट पे, तो सब आते हैं सामने से। अच्छा मेरी एक आदत है, बहुत बुरी आदत है, कि मैं जल्दी घुल मिल जाता हूँ। जी जी बिल्कुल। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, जी वो चिढ़ते भी हैं। तो यार किससे भी मिल जाता है यार, हाय हेलो सर, फोटो एक सेल्फी तो घुस जाता है। जी थोड़ा यार मेंटेन कर। तो जी, अब मैं थोड़ा इसलिए करते हैं ना, कि कई बार क्या होता है ना, पब्लिक खींचने लगते हैं। वो चीज गलत है, हाँ, हाँ, कई पब्लिक। बार क्या होता है ना कि खींचने लगता है, अरे सर मेरे साथ ये, जी सर जी मेरे वो साथ ये, चीज। सर मेरे साथ। वो उनका हाँ, प्यार है, लेकिन क्या होता है ना कि वो ज्यादा हो जाता ज्यादा हो जाता हो अपना, है। थोड़ा सा तो दायरे में रहना चाहिए सर, दायरे में देखना तो ना, कई कुछ लोग बोलते हैं पकड़ते कि हाँ हैं इधर खींचते हैं, वो सब चीजें हाँ गलत है। हाँ यार, आपके लिए आप लोग हैं हाँ। बनाने वाले सब कुछ, अच्छा तो कई थोड़ा लोग का सा मन भी नहीं भरता कि भाई एक बार लिए तो दोबारा लेते हाँ हैं, ये इस चीज पोज में लेते हैं, इस पोज में लेते हैं। तो ऐसा होता भी है। होता है। तो एक देखो बार ऐसे ही कन्नौज में शूट कर रहे थे, आशुतोष राणा जी थे, विजेंद्र काला भैया थे, बैठे थे, उनका सीन हो गया तो बैठे थे। मेरा था सीन, मैंने करके निकला, सब खुश हो गए। और वहां के जितने लोग थे सब आ गए, क्या। पौना घंटा ऐसे खड़े होके ऐसे ऐसे। अच्छा प्रोडक्शन वाला, अरे सर कल भी शूट है चलिए ना, बोला नहीं किसी को ना नहीं बोलना है। अच्छा एक बार ले रहे, दो बार ले रहे, कहे सर यार सर मेरे साथ एक और लो ना, बोला नहीं। लगा कितनी बार ले, भाई सर एक और, बोला ले ले भाई। तो ऐसे भी होते हैं, सर लेकिन क्या जब करे, प्यार है उनका। कभी गाँवों में शूटिंग होती है, कहीं किसी गांव में शूट करने के लिए गए हो, वहां पर तो ज्यादा माहौल खतरनाक वाला हो जाता होगा ना, खतरनाक वहाँ बिल्कुल। गांव के लोग जिन्होंने एक कभी ऐसा माहौल देखा नहीं। मुंबई में तो थोड़ा ये है कि फैन तो हाँ मिलते हैं आपको, बहुत हाँ सारी दुनिया, बहुत मिलते सारे हैं। चाहने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बड़े से बड़ा स्टार भी होते हैं, देखते हैं खुश हो जाते हैं, समझदार हाँ होते हो, हाँ वो खींचाताई ये नहीं मिल गई सेल्फी तो ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बड़े होते हैं कि हाँ, नहीं भाई सेल्फी मुझे चाहिए तो चाहिए। दिखाना है। हाँ हाँ दोस्तों का यार सर आ दिखा जाइए ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। और गांव वाला माहौल अलग रहता है, बोला हमारे गांव में शूटिंग है, कौन कौन से एक्टर आए थे, हम दिखाना चाहते हाँ हैं, तो वहां पे बड़ी दिक्कत होती होगी ना सर। बिल्कुल। जैसे हम लोग शूट कर रहे थे भोपाल में, जी जूना भोपाल और नया भोपाल है, जी ऐसा कुछ है। हमारे हम रुद्र लोग भाई भी भोपाल से हैं। अच्छा ओके। जी तो हम खेत का सीन था, और एक मेरे दोस्त है जी जो टीवी स्टार है, जी लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वहाँ के लोग आए, बोले सर आपके साथ फोटो लेना है, आपका ये ऐड चल रहा है, आपका ये चल रहा था फिल्म, हम बहुत पसंद करते हैं, हमें पसंद है आप। तो मैंने बोला कि देखिए मैं हीरो नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ, मेरा हीरो उधर है, उनसे भी लीजिए फोटो। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ना कि अब वो दोस्त है तो उसको बुरा नहीं लगे। जी जी वो बिल्कुल। लोग उनको भी जानते टीवी पे, लेकिन लोग मुझे ज्यादा पसंद ज्यादा कर रहे थे, ज्यादा जानते थे। ज्यादा जानते तो मैं बोला वो भी हीरो है, उससे भी लो, तो जाके उनसे भी लिए। हैं।
मैं ये चाहता हूँ कि भाई किसी को बुरा ना लगे। नहीं सर, जितने साल आपने दे दिए और जो हर एक्टर चाहता है नॉन फेस अपना करना कि दुनिया पहचाने, वो आपने काबिलियत को पा लिया हुआ है ना, इतना वक्त देने के बाद, इतना अच्छा काम करने के बाद। और आपने जो एक लीन चला के रखी हुई अपने आप को, इतना डाउन टू अर्थ बना के रखा, वो चीज़ को संभाल के रखा, तो वो भगवान से हम यही आशा करते हैं आप बहुत आगे जाएं, आपके चाहने वाले और बहुत बहुत तादाद में बढ़ जाए, है ना। हाँ, तो ये है कि एक डिसिप्लिन में भाई जो भी फैन है सर के, डिसिप्लिन में थोड़ा सा होता है ना, ये दूसरे को भी परेशानी ना हो, हाँ, वो सारी चीजें होती है, कभी फैमिली साथ में होती है, तो ये सब खींचातानी ये चीज़ गलत है। रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर टाइम हो तो पक्का हर सेलिब्रिटी आपको फोटोज देते हैं, हम्म। बट कभी इनको भी जल्दबाजी रहती है, कभी फैमिली के साथ रहते हैं, जब कहीं अपने आप में मूड भी नहीं अच्छा होता, तो कभी कभी ये मजबूरी होती है कि भाई मजबूरी जल्दी होती है। पहुंचना है, फिर लेट हो रहा जी है। जी, वो सारी एक बार ऐसे ही हो गया था कि हम ये सीरियल कर रहे थे और यहीं पे होटल में एक फंक्शन था। अब मुझे इतना मालूम नहीं, मैं अपने लड़के को लेके गया था, तो एक ने ऐसा हाथ दिखाया मुझे। अब मैं बोला यार मुझे दिखा रहा है, तो मैं पूछा "ये मुझे", बोला हाँ पापा आपको दिखा रहे हैं। पता है कौन है? बोला ये नाम। बोला क्या? अच्छा लोग जानते हैं, वो एक मैडम थे, उनके वो हस्बैंड थे, जी वो भी एक्टर ही थे। तो बोला अच्छा वो है क्या? अच्छा, मुझे क्या है, मैं अपना काम किया निकल लिया। जी कौन क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है। बिल्कुल। हमने आपका काम कर दिया, आपने हमें दे दिया, बस हो गया काम, हम निकलते हैं। करते हैं। तो इतना मैं ध्यान नहीं देता था। तो वो बेटे ने बताया कि पापा ये है, आपको चाहते हैं, आपको टाटा किया, हाय हेलो किया। क्या बात, क्या बात। तब ऐसा होता है, कई बार ऐसे भी होते हैं। हाँ, आपको सर, आपका मैंने एक चीज देखी है, आप ना बिल्कुल इक्वल से हो, आपको ये नहीं लगता, बट आपको बस सर वाकई में दुनिया प्यार करती है, हाँ, बहुत सारे लोग चाहते हैं। मैंने खुद भी आज से 4-5 साल पहले भी आपकी इंटरव्यू देख रखी है, तो हमारे भी वो दिल दिमाग में, और हमारे जो रुद्र भाई आपको आते मिले सर, आपको हमेशा टीवी पे देखा है, तो आज हाँ। सामने मिले, क्योंकि आपने वो चीजें कमा ली है सर। आप भले वो वाले दौर में रहते कि नहीं यार, नहीं मैं ऐसे ठीक है, मैं तो, बट आप सेलिब्रिटी हो, हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज है। आप ऐसे ही भारत तो, भाग्यशाली, आप आज के साथ आज के दिन में पॉडकास्ट कर रहे हैं आपके साथ। ये तो हमारा जी। सौभाग्य है कि आप लोग ने मुझे बुलाया, मुझे प्यार दिया, और ऐसे ही देते रहें आप लोग, और ऐसे ही प्यार पाते रहें और देते रहें। मैं ऑडियंस को भी बोलना चाहता हूँ, जो सर को चाहने वाले, सर का अकाउंट अभिषेक खन्ना के नाम पे इंस्टाग्राम, उस पे सर को जाके फॉलो जरूर करना, और जो फेसबुक पे पेज है वो भी अभिषेक खन्ना के सर के नाम से है ना। हम्म, फेसबुक है अभिषेक खन्ना, जी, और इंस्टाग्राम है खन्ना अभिषेक, बस खन्ना इतना ही अभिषेक, फर्क है। हाँ, खन्ना अभिषेक आप सर्च करना, बाकी सर को आप जानते पहचानते हो। तो सर जो आजकल के दौर में एक्टर है, उनके बारे में थोड़ा मैसेज दीजिए, वो कैसे आगे बढ़े, कैसे काम पाए। कुछ लोग क्या करते हैं ना, काम की दौड़ भाग में रहते हैं, अपने पे काम नहीं करते, तो मैं हमेशा इनको यही मैसेज देता हूँ, आप अपने पे काम करो, आने वाला टाइम आपका ही है, फिर आपके पीछे काम भागेगा। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए सर। मैं तो ये बोलना चाहूँगा, और ये कहना चाहूँगा कि आप पहले अपने शरीर को देखिए, स्वस्थ रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जी अपने स्वास्थ्य के तरफ ध्यान रखिए, और टेंशन मत लीजिए, जी स्ट्रेस मत लीजिए, तनाव मत रखिए। है, जानते हैं कि भाई तनाव है आपके अंदर, जी स्ट्रेस है, कि भाई आपको काम का ललक है कि काम कैसे मिले। जी वो ज़रूरी है, सबके इंसान के साथ होता है। आप पहले अपना स्वास्थ्य बनाए रखिए, जी कार्यरत रहिए, जी। थोड़ा आ, शीतलता रखिए। हाँ, पीसफुल बहुत जरूरी हाँ, है भाई, कि इट्स वेरी ना इंपॉर्टेंट। हाइपर हो, मतलब ज़्यादा गुस्सा नहीं, ये सब नहीं होता है। काम मिलेगा, लेकिन आप जब हुनर दिखाओगे ना, भले छोटा सा हो, जब आप हुनर दिखाओगे ना, लोग आपको पसंद करेंगे। जी तब वो बोलेंगे कि यार इनको बुला लो। जी मेरे गुरु कहते थे कि बेटा, नेचर तेरा है ना 18-19 होगा तो नहीं चलेगा, तू एक्टर 20 हो तो नहीं चलेगा। तेरा नेचर है ना 20 होना चाहिए, एक्टर 18-19 होगा चलेगा। चलेगा, बराबर। व्यवहार आपका अच्छा रहेगा ना, तो कोई भी झेल लेगा, जी बात है। है ना। तो आप अपना व्यवहार बनाए रखिए, और कला आप दिखाइए, हुनर दिखाइए, जी भले छोटा सा है, लेकिन उस हिसाब से कर जाइए जैसा वो चाहते हैं। फिर आपको धीरे धीरे काम मिलना शुरू हो जाएगा। सेम बात बोली सर ने, एक अच्छा एक्टर होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना इंसान बहुत होना जरूरी जरूरी है। दूसरी बात क्या, शीलता और सहज ये सब रखना पड़ेगा, दायरे, है। हाँ। क्योंकि यही आपके आने वाले काम में आएगा। पता तो है हर चीज में वक्त लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी लाइन है, छोटी नहीं है एक एक्टर हम्म, बनना, ठीक है ना। जब डॉक्टर, जज, वकील आपसे सेल्फी लेते हैं, तो फिर उधर कहीं ना कहीं बहुत होता बड़ी है। बात होती है। समझ रहे हो।
तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे रहने से चलते मेरा ये मानना, जैसे आज आपने बीज डाले, जी कल तो वृक्ष नहीं होगा ना, जी जी, बिल्कुल उसको तो बिल्कुल। वक्त लगता है ना। वक्त तो लगता है। आप सोचो कि आप बीज डाल रहे हो, जी धीरे धीरे बढ़ेगा, जी। तो आपका भी वैसे ही काम बढ़ेगा, बढ़ता वैसे ही दिखेगा, लोग पसंद करेंगे, है। जी जी फिर आपको प्यार करेंगे, फिर आपको बुलाएंगे। जी तो आपका नेचर अच्छा रहेगा, और आपके अंदर कला है, जी हुनर है, जी। तो आप आगे निकल जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। घर वाले अगर आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, घर से पैसा आ रहा है, या आप अपना पैसा लगा रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, बट थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ में रखें। काम की रोज तलाश में निकलो, रोज तलाश में निकलो रोज। फिर एक दिन ऐसा आएगा आपके पास, रोज काम खुद आएगा, खुद आएगा, हम्म, खुद आएगा। ये होता है। सही। अब मेरा ये मानना है, जैसे कि आ, आप जब तलाश करते हो, जी आप अपने आप को भी देखते होंगे ना, जी बिल्कुल सर। है ना। तो आप जब चलोगे, निकलोगे, आपको तकलीफें आएंगी, जी भूखे प्यासे रहोगे, जी कहीं टूटोगे फिर उठोगे, हर एक के जिंदगी में आता जी है ना, उतार चढ़ाव आता है। जी कोई भी एक साथ बड़ा इंसान नहीं बन जाता है, बिल्कुल सर। कभी वक्त खराब भी आएगा, कभी ऐसा हो जाएगा कि यार आप नहीं रहना चाहते हैं। ये काम मत करिएगा, आप शेयर करिए अपने परिवार के साथ, अपने माताजी पिताजी के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनसे बात करिए, शेयर करिए, जी तनाव मत रखिए, आज नहीं कल आपका भी होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो बात है। मैं भी हमेशा यही मैसेज देता हूँ हर किसी को। इंडस्ट्री 100 साल से चलती आ रही है, शायद ज्यादा ही होगी। सबका दौर आया था, सब अपना अपना करके गए हैं, आपका भी दौर आएगा। बट उसके लिए आप पूरा प्रिपेयर रहिए, पूरा कनेक्टिविटी बना के रखिए अपने दोस्तों से, अपने जितने एक्टर आपके दौरे में जो आसपास रहते हैं, ओरे में रहते हैं जो। तो ये है कि ऐसा नहीं कि दूसरे को हटा के अपनी जगह बनाने की कोशिश करें, तो फिर आपको सब धक्का मारते हैं। ये सब चीजें नहीं है, प्यार से सब रहिए। जहाँ पे खुद का बाद में सोचे, पहले दूसरे को सोचे, तो भगवान आपका सोचेगा कहीं ना कहीं। अपना बिल्कुल, मानना तो सर यही है। बहुत अच्छी बात कही आपने, कि पहले दूसरों का सोचो, जी फिर अपना होगा। खुद ही हो जाता है सर जी क्योंकि वो। क्या होता है ना, कि अगर आपको खींच रहा है, जी अगर आप किसी का पैर पकड़ के खींच रहे जी हो, बिल्कुल। तो ये समझो कि आपके साथ भी यही होने वाला होने वाला, बिल्कुल है। सर। हाँ, तो आपका भी कोई पैर जी पकड़ के खींचेगा, अगर जी। कोई नहीं खींचेगा तो ऊपर वाला ऊपर वाला जरूर खींचेगा, खींचेगा। बिल्कुल। तो आप वो काम मत करिए, बिल्कुल सर। आप अपना करिए, वो अपना करेगा, वो अपने भाग्य का, अपने बिल्कुल नसीब का खाएगा, अपने भाग्य का खाएगा, आप अपने बिल्कुल भाग्य का बिल्कुल खाओगे, वो अपने नसीब का खाएगा, तो आप भी अपने नसीब का खाओगे। बिल्कुल। ये और चीज होती है आप सर। जहाँ खड़े होंगे वहां मैं नहीं खड़ा हो पाऊंगा। जी सर बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान में ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ गुण, अवगुण जी दोनों दिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी जो तो। आपके अंदर गुण होगा वो मेरे अंदर नहीं होगा, या इनके अंदर गुण होगा वो मेरे अंदर जी नहीं होगा। जी मेरे अंदर जो गुण है वो आपके अंदर नहीं होगा। बिल्कुल सर, ये तो ये बात मेरा मानना है। जी है। हर एक के अंदर गुण, अवगुण दोनों तो होता होता है। है, बिल्कुल बिल्कुल। इंसान गलती का पुतला भी होती है, गलती को सुधारो। हमने भी अपने आप को बहुत सारा चेंज किया सर, जहाँ से हम निकले हैं। मैं बेसिकली पंजाब से हूँ। तो शायद आसपास कोई भी नहीं है मेरे गांव, जहाँ आसपास कहीं से भी जो इंडस्ट्री में आया हो। तो जब मैं इंडस्ट्री में आया था, तो मैं उससे पहले कहीं काम कर रहा था। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो वहाँ पे मैं साइड कर रहा था, तो एकदम पूरा मैंने रोक दिया बीच में, अजैन वैन मारा। तो आके अहमदाबाद स्टेशन पे बैठते, घर वाले फोन करे घर आ जा, मैंने बोला घर नहीं आऊंगा मैं। तो बोले तू घर आ जा, घर आ जा। मैंने कहा घर नहीं आऊंगा, मुंबई आ गया सर। और मेरे को पता कहीं नहीं था कहाँ जाना कहाँ नहीं। हालांकि इससे पहले हमारे कुछ रिलेटिव यहाँ पे रहते, बट आपको पता कोई हाथ नहीं पकड़ता। हम्म, मैंने 6 मंथ उनके तरले मारे थे, मेरे को ले जाओ ले जाओ, आज लेके जाते कल, फिर मैं खुद ही आ गया। आया उससे पहले 2 BHK में रहा मुंबई में। फिर 2 BHK पड़ता था दूर, पनवेल से आना यहाँ पे अपनी ओहो, इंडस्ट्री में तो दूर पड़ता था। बहुत सुबह दूर है। 3 बजे उठता था, फिर आता था, 2 मंथ ऐसे निकल गए। फिर एक टाइम पे हमारे रामनगर में 6 लड़के मिले टोटल। 6, हमने बोला यार ऐसे करते चोल ले लेते मिलके। ऐसा 20-30 हज़ार रुपये इकट्ठा किया, चोल ले ली। उसमें 3 भाग गए, अब 3 बढ़ गए। उन्होंने बोला 3 अभी रेंट यार हम पे बढ़ जाएगा, ये क्या करें। तो गुरुद्वारा में लाइन पे लग के खाना खाते थे सर। बहुत अच्छी बात है, ये तो नसीब वालों को होता जी है। बिल्कुल, सेवा करनी संडे के संडे, मतलब हमारा पूरा वहीं पे था। अगर हमने थोड़ा रूम दूर भी लेना था, हमारे दिमाग में ये था यार गुरुद्वारा दूर ना तो पड़ता, चलो भूख लगा खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, तो सही खाने है। का होता है। लेकिन एक मैं ये मानता हूँ कि वो प्रसाद है। प्रसाद, बिल्कुल सर, वही हाँ, तो। आज कृपा उनकी, जब गुरुपुर बिल्कुल, रहता, कुछ दिन रहता, तो हम अपनी वाहिगुरु तरफ की से हाँ। सेवा करने जाते हैं, जो बनता सरता करके आते हैं, हम्म, क्योंकि आप थे तो हम थे, बिल्कुल, आप ना होते तो हम नहीं नहीं होते। होता। ये बात पक्की है, हाँ, वाहिगुरु जी आपकी अपार कृपा है आजकल के टाइम पे। तो मैं ना फिर कहीं थोड़े दूर चला गया, रूम ले लिया। सबसे पहले मैंने अलग लिया, फिर मैंने बोला यार गुरुद्वारा ज्यादा दूर तो नहीं पड़ेगा, मेरे को आना जाना भी है।
मेरे को खाना यहीं पड़ना है, ये नहीं दिमाग में इतने पैसे होंगे मैं खुद ही। तो बिल्कुल। ऐसी गाड़ी चली सर, ऐसी गाड़ी चली, धीरे धीरे धीरे, फिर वहां से फ्लैट लिया, फिर एक और फ्लैट लिया, फिर एक और फ्लैट लिया, ऐसे कर करके मैंने अभी पीजी भी चला रखे है उधर। अभी भगवान की दया से इधर उधर भी घूमा, चलता है, सर्कल चल रहा है बढ़िया। मैं चाहूंगा भगवान ऐसी तरक्की दें आपको, आगे बढ़ते रहे। बस अब उनके अपार और कृपा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जी। जब आप पंजाब से मुंबई आए जी। और आप जैसे बता रहे हैं कि आपके रिलेटिव थे, जी सर। उन्होंने मदद नहीं की, जी नहीं की सर। तो आपके दिल में क्या गुजरा? सर तब तो एक तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये था कि कुछ भी आए, अंधेरी आए, तूफान आए, भूखा मर जाऊं, प्यासा मर जाऊं, मेरे को मुंबई नहीं छोड़नी। ये ओके। मेरे को इतना पता था कि मेरे को प्रॉब्लम बहुत आएंगी, ये मुझे पता था। बट मैंने बोला, आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। हिम्मत नहीं छोड़ी। हाँ। दूसरा ना, कुछ टाइम बाद सर क्या हुआ था, मेरे दिमाग में फिर एक बात आई जरूर थी। वो रिश्तेदारों के खिलाफ मेरे को गुस्सा नहीं आया था, मैंने बोला यार कहीं ना कहीं वो मजबूर हो गए, ये मुंबई का चलन है। आप किसी रिश्तेदार को 1 दिन 2 दिन 4 दिन रख सकते हो, हो सकता है वो आपके लिए सीख भी हो। सीख सीख। मैं फिर हाँ। एक चीज और सोची, मैंने बोला अगर बाय द वे मेरी वो मदद करते ना तो मैं तो आप मतलब इस हो जाते हैं कि हाँ, मतलब आधारित हो जाते हैं, आधारित हो जाते। निर्भर हो जाते हैं कि भैया वो तो मदद कर ही रहे हैं, अब क्या फिर मेहनत करने की जरूरत है। मैं राजन आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि जब आप पनवेल में रहते थे जी। और आपको आना पड़ता था यहाँ जी। अंधेरी या बैंड्रा, इस जी। इलाके में, जी। तो आपको कैसा लगता था? या आपको बुरा लगता था, या आपको लगता था कि यार तकलीफ हो रही है कि यार छोड़ दूं, या मैं वापस चले जाऊं पंजाब, ऐसा कुछ लग रहा था? आज सर मेरा पॉडकास्ट करेंगे। कभी सर कभी सवाल करना पड़ता है जी जी मुझे भी। बिल्कुल सर। सर एक्चुअली मैं बहुत खुश था कि मैं मुंबई की धरती पे हूँ। मेरे को बड़े तकलीफ आ रही थी, 3 बजे उठता था, 3 बजे कर नहाता धोता था, 4:30 बजे ट्रेन शुरू होती थी, तो फिर मैं जाके यहाँ पे 6-7 बजे पहुंचता था, 7 बजे साढ़े ओके। सात बजे से पहुंचता था। और बाद में ना कुछ 15 दिन में ऐसे आता था, फिर 1 बजे तक मेरे को लोग मिलते थे। मेरे को बाद में समझ आया कि यहाँ के लोग लेट उठते हैं, रात को लेट सोते हैं। तो मैं 7-8 बजे लोगों को फोन करना स्टार्ट करता था, जो दोस्त बने थे नए नए, कहाँ क्या क्या नहीं, ऐसा था। तो दूसरा क्या था, सबसे पहले सर क्या प्रॉब्लम आई, मेरे बाल झड़ना स्टार्ट हो गए यहाँ पे। ओके। बाल जब भी नहाते थे बाथरूम, तो बाल ही बाल होते थे। मैंने बोला यार ये मुंबई में तो खतरनाक चीज है। फिर मैंने किसी को पूछा भाई उसकी कुछ दवाई वही मिलती है? बोला यहाँ पे सलमान खान, अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना नहीं बाल बचा पाए तो तू कौन से खेत की मूली है? सही है। मैंने बोला बात तो सही है भाई। बोले जो भी होगा देखा जाएगा, बाकी ये है कि थोड़ा बीएमसी वाला पानी यूज किया करो, बोरिंग से मत नहाओ। ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, वहां से भैया थे जिनके पास 2 मंथ रहा है, ऐसा नहीं, मैं मुंबई का एक चलन है भाई, उनको पेड करता था मैं, ऐसा नहीं है, खाना पीना जो भी था बिल्कुल। तो पेड करके रहा था मैं वहां पे भी। पर आज भी बहुत प्यार करता हूं, उनका नाम भी लेना चाहूंगा मैं, दीवान भाई है हमारे। वो अभी वो भी बहुत बड़े हो गए, वो पहले कहीं जॉब करते थे, जो ट्रांसपोर्टर जो होते हैं इनकी कंपनी में, आज उन्होंने खुद की गाड़ियां डाल दी हैं और बहुत प्यार करते हैं, बातचीत होती है। तो वो मेरी मम्मी चेन्नई जा रही थी, वो ट्रेन में मिले थे, तो मम्मी को बहुत सेवा पानी की है उन्होंने, कभी बाहर से कुछ लेके आना, लेडीज लेडीज, तो वो बहुत प्यार करते हैं। तो आज भी कॉल वॉल पे भी बात करते हैं कभी, मतलब एक माँ का दर्जा देते हैं उनकी मम्मी भी। होना भी चाहिए। हाँ। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, आज मैं हूँ तो शायद कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर्म किया था, ऐसे इंसान मिले थे। तो कनेक्ट में आज भी रहता हूँ सर उनके साथ, होना बातचीत भी होती चाहिए। रहती है ना, रहना भी यहाँ से चाहिए। इंसान उठता है। तो जो जिनकी बात कर रहा था, जहाँ से जो अपने लोग थे, तो वो लोग आज देखते हैं कि यार ये बंदा आगे बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने पैसे के लिए काम किया। ऐसा नहीं कि काम कोई भी करता, वो एक्शन में थे, फाइट में थे, वहां पे स्टार्टिंग में आपको पैसा मिलना स्टार्ट होता है। एक्टिंग लाइन ऐसे है, आप खोदते रहते हो, खोदते रहते हो, खोदते रहते हो, फिर पानी निकलता बहुत देर बाद, फिर वो हाँ। पानी सारी उम्र आप पीते हो। एक्टिंग का बिल्कुल। ये है, आपको स्टार्टिंग में इसमें डालना ही पड़ता है, आपको खुद लगाना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है ना। तो बस ये चलन चलता रहा, फिर आपको बताया मैंने, चौल में रहे, चौल से निकलते निकलते फिर फर्स्ट में फ्लैट 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 करके ऐसे 2-3 कर लिए, तो फिर अभी लड़के रह रहे हैं। अब फिर गाड़ी बाड़ी ये सब कुछ आना स्टार्ट हो गया, तो अभी चलन चल रहा है, भगवान की बहुत कृपा है। मुझे एक और अच्छी बात लगी आपकी कि आप पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं। जी। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप पढ़े लिखे हैं जी। तो बहुत अच्छी बात है। जी। अगर आपका काम नहीं होता जी। है हमारी जी। फील्ड में हमारे जी। जो फिल्म इंडस्ट्री में आपको काम नहीं मिलता है, जी। तो आप अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं, बिल्कुल सर। है ना? तो अगर आपका एक दरवाजा बंद हुआ, जी। समझो आप फिल्म इंडस्ट्री में आपको काम नहीं मिला, तो आप कहीं जॉब कर सकते हैं, अच्छे पद पे जा सकते हैं। जी सर। और कभी आपको ऐसा लगा कि यार मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और अगर नहीं मिला काम तो वापस से मैं इंजीनियरिंग करूंगा? सर मैं इतना भाग्यशाली हूँ, मुझे मुंबई को मैं कैसे हाथ जोड़ूं, कैसे वो चीज़ को मैं बता नहीं सकता। मैं अंदर से बड़ा थैंक्सफुल हूँ मुंबई का, महाराष्ट्र इस धरती का, कि मैंने आज तक मुंबई में 1 रुपए की जॉब नहीं की।
मुंबई ने वैसे जॉब करवाई नहीं, मेरे रास्ते खुलते गए। सिर्फ मेरे को अगर किसी ने बोल दिया कि मेरे को रात को 3 बजे वहां पहुंचना, मैं 3 बज के 5-10 मिनट पहले पहुंचता था, ताकि लेट ना हो, उनको मेरा वेट ना करना पड़ जाए, मैं वेट कर लेता था, हाँ भी लेट आ रहे हैं। दूसरा कि अगर मेरे को किसी ने काम दिया कि राजन ये तेरा काम है ऐसे करना, तो मैं बहुत शिद्दत से, बहुत ईमानदारी से होना आज चाहिए, भी उस चीज को निभाता हूँ। तो निभाना चाहिए। उस वजह से मेरे दोस्त हैं, जो सब हैं, जो मेरे नेटवर्क में हैं, तो वो चीज़ के लिए बहुत प्राउड फील करते हैं कि राजन को जो भी काम। अभी भी मेरा मैसेज पड़ा हुआ है, नेहा जी जहाँ पे नहीं है, वो दिल्ली से गए वो गुवाहाटी, और वहां से मेरे को कॉल करे, राजन मेरा एंकरिंग का शूट मैं मंडे को नहीं कर पाऊंगी, मैं घर से होके आऊंगी, वो कल का जो भी रहेगा आप शूट संभालो। कल फिर हमारा यमुनीशा मंगलम में शूट है क्राइम सीरीज का, ओके, सावधान क्राइम तो बोलता है। हमें भी काम दीजिएगा। सर बिल्कुल बिल्कुल सर। आप ही हो सर, सब करता धरता उसी का ना। आने वाले टाइम में सर के साथ भी सीरीज करेंगे, सर आपको हमारी सीरीज में भी देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीजें सर, जर्नी चलती रही। और मैं एक ही बात सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखो, लाइन आपने खुद चूज की है, ना कि आपकी बिल्कुल। फैमिली ने बोला कि आप एक्टर बनो, आप एक्टर बनो, आप एक्टर। हम्म, आपकी फैमिली ने नहीं बोला, आप खुद बनने के लिए आए। तो प्रॉब्लम भी आपको खुद की खुद ही देखना फेस पड़ेगी। करना पड़ेगा, ठीक है ना? बिल्कुल। और आप वक्त कोई, बहुत कम होता है सर आजकल बिल्कुल। के टाइम पे। तो हो सके थोड़े ही वक्त में अच्छा करने की कोशिश कीजिए। और हर जगह ये चीजें नहीं देखी जाती, पैसा और ये चीज। एक लेवल हो जाता ना जब, तो पैसा खुद के खुद पीछे पीछे भागता है, आप कुछ भी कर रहे हो। हम्म, तो सेम सर, मैंने भी ऐसे 2-4 काम कर रखे हैं यहाँ पे। मैं अपना भी काम करता रहता हूँ, तो चल रहा है। कभी कभी नफा होता है, कभी कभी मुनाफा होता हम्म, है, ऐसा होता है ना, तो ये हम्म, सब चीजें चलती रहती है। बट मैं पैसे के पीछे, मुझे एक ही चीज है कि मैं इतने जोगर हूँ कि मैं मुंबई में सरवाइव कर पाऊँ। तो हम्म। स्ट्रगल तो सारी लाइफ खत्म होता ही नहीं है, ये तो वो तो चलता रहता जिंदगी है। है, तब तक चलता रहेगा। हाँ, तो ये सब चीजें, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े जो आर्टिस्ट लोग हैं सर हमारे, हैं ना, ये ये लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा है। जब बैठते हैं ना, वार्तालाप होता है, तो अंदर की सर की फीलिंग में छोटी छोटी चीजें देख रहा था। नहीं तो बहुत सारे होते हैं ना सर, जैसे आप बैठे थे ना, हाँ भाई ब्लैक टी लाओ यार, यार ये सब चीजें, तो वो अपने एटीट्यूड से बात करेगा सर, वो आपके अंदर है वो। नहीं, आज मुझे भी वो नहीं चाहिए। चीजें बरकरार रखी, मैंने आपको स्टार्टिंग में हम्म, बोला ना, यही चीजें मैं चाहता हूँ कि हमें भी भगवान यही बनाए रखना। कुछ भी बना देना, बट ये चीजें कभी अंदर से जाने मत देना, वो एक बार आपको पैदा करना, और ऊपर वाले से दुआ करिए कि आपको मिलता रहे। जी वो अच्छी बात है। और मैं एक और नसीहत देना चाहूँगा। जी आजकल के दौर के लड़के होते हैं ना, जी उनको लगता है कि भाई मुझे एक्टर बनना है जी और आसानी से बन जाऊंगा। जी ये तो बात गलत है, जी अपने जहन में ना रखें। जी अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप कोशिश करिए, हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप अपना सर्विस करिए। बिल्कुल सर, हाँ भाई बिल्कुल। मुकाम तो दोनों जगह है। दोनों जगह बिल्कुल सर। हो सकता है आपके नसीब में ना हो ना हो, एक्टर बनना, बराबर। आपके नसीब में है कि भाई आप इंजीनियर बन जाओ, जी या और उससे भी बड़ा नाम कमाए, जी बिल्कुल कि सर। पूरी दुनिया में नाम हो जाए कि भाई बिल्कुल बड़ा बहुत अच्छा है, बिल्कुल इंजीनियर सर, बिल्कुल सर। है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस फील्ड में उसमें आप आगे बढ़ जाए। बिल्कुल सर। तो ये है कि दिल में होगा, जी दिल में मलाल रहेगा कि मैं एक्टर नहीं बन पाया, या मैं डायरेक्टर नहीं बन पाया, जी या मैं कैमरामैन नहीं बन पाया, या राइटर नहीं बन पाया। ठीक है, वो शौक भी बाद में पूरा हो सकता है। जी ये कला कभी मरता नहीं। बिल्कुल सर। तो आप वो दोनों मेंटेन करके चलिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अच्छी बात है। जी और हो सके तो घर से पैसा न मंगाए, जी क्योंकि आप यहाँ बैठे हो, जी आपका परिवार वहाँ है। जी वो किस दौर से गुजर रहे होंगे, ना जी आपको पता है, जी ना उनको पता है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। जी अगर आप तकलीफ में हैं, जी वो भी तकलीफ में है, जी लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा तकलीफ में हो। बिल्कुल वो सर। कैसे ना कैसे करके आपको दे देंगे। जी कब तक? बिल्कुल सर। फिर आपकी भी आदत पड़ जाएगी कि आने दीजिए। जी जी तो आप ना मेहनत करेंगे, ना कुछ जी करेंगे। बिल्कुल सर। तो ये ना करें। ये कई बार मैंने कई लोगों से सुना हो, तो मुझे भी तकलीफ होता है, दुख होता है जी कि आप ये मत करिए। और ज़्यादातर मैं जहाँ तक देखा हूँ, कुछ जो मिडिल क्लास के होते हैं, उनमें से इक्का दुक्का होते हैं जी जो पैसा मंगाते हैं। जी जो पैसे वाले होते हैं, संपूर्ण होते हैं जी पैसे से, वो ज़्यादातर यही काम करते हैं। जी तो उनको फर्क नहीं पड़ता, जी जी जैसे आप और हम जैसे लोगों को फर्क पड़ता है। पड़ता है, बिल्कुल सर। सर इसी पे मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा। देखो, ये इंडस्ट्री लाइन में क्या है, या आर्टिस्ट लाइन जिसको बोलते हैं, हम आर्टिस्ट हैं। एक तो बोलते हैं ना कि जो बंदा 6 महीने में कमा रहा है, या 3 महीने में जो कमा रहा, आप एक दिन में कमाना चाहते हो, जो 10 दिन में उतना कमाना चाहते हो, उसके लिए आपको कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। खुद पे भी बिल्कुल। काम करना पड़ेगा। खुद के लिए आपको, है ना, खुद सही मार्ग चुनना पड़ेगा।
बिल्कुल। तो दूसरा ये चीज है, आप अपने लिए हमेशा मत सोचिए, आप फ्यूचर के बारे में सोचिए, कल को आपके भी बच्चे होंगे। अगर बिल्कुल। आपके माँ बाप के लिए इतना कर रहे हैं ना, आपको भी इतने काबिल बनना कि आने वाले टाइम में आप अपने आप बच्चों के अपने, लिए कर हाँ, पाओ। बिल्कुल सही क्योंकि है। कल को फिर आपके बच्चे बोलेंगे यार आपने तो समय खराब कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया, अभी बैग उठाया, बाद में 10 साल बाद, 8 साल बाद, 5 साल बाद चले गए घर। फिर बिल्कुल। बाद में आप गरीबी वाली हालात जियो, तो कल के बच्चे बोलेंगे यार मेरा पापा ड्रीम जिम में करना चाहता, तो आप ना कर पाए, वो चीज गलत है। भले आजकल आज के टाइम पे आपके माँ बाप कैसे भी अपना हाथ टाइट करके खुद बिल्कुल। रुका सूखा खा के या अच्छा ना पहन के सरवाइव कर रहे हैं, पर आपके लिए वो कर रहे हैं। आपको भी अब ये सोचना अपने बिल्कुल। बच्चों के लिए बेस्ट कर पाए, तो अपने पे काम जरूर कीजिएगा। और अब आप एक समय पकड़ लीजिए, एक वक्त एक बना लीजिए कि मुझे यहाँ तक या 2 साल या 5 साल तक मुझे स्ट्रगल करना, या साल भर तक स्ट्रगल करना। और नहीं हुआ तो फिर मैं अपना कुछ कम जॉब बैक कर कर लूंगा, लूंगा या जॉब कुछ कर कर लूंगा। लूंगा। अगर पढ़ा लिखा है तो मैं हम्म। किसी अच्छे कंपनी में लग जाऊंगा, अच्छे जी पद पे लग जाऊंगा। जी वो आप एक समय निर्धारित कर लोगे ना, तो जी वो अच्छा है। जी जी, फिर आप थोड़ा फास्ट करोगे उस चीज हाँ, के लिए, ये भी फिर बात बाद में आप अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप कुछ करके फिर वापस कम बैक कर सकते हैं। मैं जैसे कहा कि कला कभी मरता नहीं, है। जी आज नहीं तो कल आप करेंगे ही। बिल्कुल सर। तो हो सकता है कि उस समय आपका वक्त अच्छा हो, जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी वक्त खराब है या नहीं चल रहा है, जी जी लेकिन उस वक्त आप जब वापस आएंगे तो हो सकता है आप इससे अच्छा वक्त हो बिल्कुल और आपको काम बिल्कुल। आसानी से मिल जी जाए। जी, कुछ ये और भी हो सकता है। जी कुछ और लिखा हो। हनी सिंह जी आज सिंगर ना होते इतने बड़े, उन्होंने आज ये म्यूजिक डायरेक्टर शुरू किया था और लिखते थे। फिर उन्होंने ब्राउन रंग गाया जब, और भी कुछ गाने गाए थे पहले, तो लोगों को पसंद आया, चलने लगा ना वो सब चीजें। तो ये नहीं है कि आप एक्टर बनना तो एक्टिंग के लिए, आप दूसरा भी हाथ पाओ, एक तो नेटवर्क में रहे। कभी कुछ प्रोजेक्ट की कोई बात करा तो उसको साथ मिलके शुरू कर दो, एडी कर लो, साथ में कुछ कर लो। तो जो नसीब में लिखा हो कुछ ना कुछ, जैसे मैं एक्टर बनने के लिए आया था, तब भगवान को मंजूर था, सोचा नहीं था पॉडकास्ट शुरू करेंगे, पर कर दिया। कर तो दिए। फिर अपने आप को ये भी चीज सोचा, कोई आने वाले टाइम में खुद को खुद लॉन्च करेंगे, जैसे शुरू कर दी। सिर्फ वो आपके मेंटेलिटी में होना चाहिए, और सबसे बिल्कुल। पहले खुद का खुद मत सोचो कि पहले मेरा हो जाए, ये चीज हाँ, गलत है भाई। ये गलत है। दूसरों का पहले सोचो, वो खुद का खुद आपका भी हो जाएगा, ये हो बात जाए। पक्की है। आज बबलू जी इतने बड़े डायरेक्टर है, इतने सालों से 30-40 साल से काम कर रहे हैं, 30 साल हो गए उनको काम करते हुए, बट वो इतने बड़े डायरेक्टर होने के बाद छोटी छोटी चीज कॉल पे मेरे को करके पूछते हैं, राजन क्यों, क्योंकि ये जो उनका आज बड़प्पन है। बड़प्पन है ना। तो और बोलते हैं राजन तुम्हें जिस चीज की नॉलेज है ना, सोशल मीडिया क्या है, कौन कौन सी चीज चाहिए, एसएसडी क्या होता है, हार्ड ड्राइव क्या होता है, डाटा कैसे रखना है, एडिटिंग किस प्रकार से करवानी है, तो भाई हमारा वो दौर नहीं था, हमारा ये है। तो मुझे मिले तो मुझे, मैंने बोला सर आप मुझे मिले, मेरे को आप वो सिखाओ जो मेरे में है, तो वो मेरे से निकालते रहो, आप तो मिलजुल के आगे बढ़ते बिल्कुल। हैं अभी इंसान जैसे आपको मैं बताऊं, मेरी बात बता रहा हूँ। जी जैसे अभी सोशल मीडिया मुझे नहीं आता है, जी कैसे क्या करना है। पहले का दौर नहीं था, जी वो तो आप तो हुआ ना। जी बिल्कुल सर, आ जैसे गए हैं। एआई आ गया, जी आ रहा है और जी आ रहा है जी और आता जाएगा जी और बढ़ता जाएगा। जी तो उसका नॉलेज आपको है, जी आज के जनरेशन को मिल रहा है। जी तो वो उस हिसाब से चलेंगे। हम तो भाई पुराने ख्यालात के हैं, बिल्कुल तो हम तो उस हिसाब से रहेंगे, तो हम तो अपने हिसाब से बताएंगे ना। जी लेकिन ये अच्छी बात है कि आपके अंदर जो है वो बादल सर जो आप बता रहे हैं, जी जी वो आपसे सीखते हैं। बबलू आप सर, बबलू सर, हाँ सॉरी, बबलू रावत बबलू जी सर, जी तो वो आपसे सीखते हैं कुछ, आप उनसे सीखते हैं। ये जी अच्छी बात है और जी सीखना भी चाहिए। कनेक्टिविटी। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होता है। जी जी बिल्कुल आप उनसे सीखे, वो आपसे सीखे, तब मजा आएगा जिंदगी का। दूसरी बात, आप अपनी जिंदगी को है ना, आप बिजी रखिए, जी बिल्कुल सर। तो आप स्ट्रेस नहीं रहेगा, तनाव नहीं रहेगा। करते रहिए, आप एक सोच जी रखिए, एक लक्ष्य रखिए, करते जाइए, अपने आप होता जाएगा। बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट में आए, बहुत ही प्यारे इंसान आप। आशा करते हैं आप बहुत लंबी आयु जियो और बड़ा नाम कमाओ, और हमें याद भी रखना। साथ साथ में बिल्कुल राजन से रखेंगे। मिले थे, मुलाकात हुई थी। और जाते जाते सर हमारी कुछ ऑडियंस को मैसेज देना चाहो आप तो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा हंसते खेलते रहें। अपने शरीर पर ध्यान दें। और हमारे जो राजन भाई हैं, इन्होंने पॉडकास्ट खोले हैं। इस पॉडकास्ट का नाम है आरडी पॉडकास्ट। मैं यहाँ पर आमंत्रित हुआ हूँ, सम्मानित हुआ हूँ। हमारे राजन हैं भाई, रुद्र भाई हैं, अभिषेक भाई हैं जो कैमरामैन हैं, नीलेश भाई हैं, मंजीत भाई हैं, और मेरे छोटे भाई अमित चेतवानी भाई हैं। इन सब का प्यार पाके मैं गदगद हो गया, मुझे बहुत ही खुशी है। और मुझे अच्छा लगा कि इन लोगों के साथ बैठकर एक पारिवारिक माहौल हो गया, और हंसते खेलते कैसे वक्त बीत गया मुझे पता नहीं। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये लोग
और आगे जाएं, तरक्की करें अपने अपने फील्ड में। कुछ लोग आए हैं एक्टर बनने, कुछ आए हैं डीओपी बनने, कुछ डायरेक्टर, कुछ राइटर, और हर एक की ख्वाहिशें पूरी हो। और ऊपर वाले से मैं यही दुआ करूंगा कि इनकी ख्वाहिशें पूरी की जाए, और आप भी मदद करिए। हमारे आरडी पॉडकास्ट को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा। अब मैं आपको कैसा लगा वो ज़रूर बोलिएगा, कमीना लगा या अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज के लिए स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ मैं हमारे अमित भाई जो कैमरा के पीछे बैठे हो। मैं चाहता हूँ एक बार वो भी आके सर के पास बैठे। आ आ जाइए, आ जाइए। जाइए। शर्माइए मत। तो अमित भाई, सब ठीक है, खुशमंगल है? या सर आपकी दुआ से और आशीर्वाद से। चलो ठीक, चाहिए क्योंकि बेस्ट हमें विशेस। तो आता नहीं भाई, हम तो अंगूठा छाप, है ना, वो वाले गोविंदा सर की जैसे। तो बाकी यही संभालते हैं सब कुछ। और जब भी कुछ होता है तो बताते हैं कि सर अपने को ये प्रोग्राम करना है। जब इनका जिक्र हुआ तो बोले कि अच्छे लोग हैं और आपको बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। मतलब कोई बात नहीं, करते हैं। होना था ये कुछ दिन पहले, लेकिन होता है ना कि हमारे पास समय नहीं था और इनके पास भी समय नहीं था। मैं बोला कि समय का सदुपयोग किया जाए, जी, तो हमने ये आज का दिन निकाला, रविवार का दिन। इनके पास भी वक्त था, हमारे पास भी, तो हम बोले करते हैं आज। तो आप लोग ऐसे ही आरडी पॉडकास्ट को प्यार देते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करिए कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो तारीफ करिए, बुरा लगा तो वो हमें बताइए कि हमारी गलतियाँ कहाँ कहाँ हैं, हम सुधारेंगे, बिल्कुल। है ना। और मुझे प्यार ज़रूर दीजिएगा, मैं थोड़ा दुबला पतला हूँ, भरपूर प्यार चाहिए। अरे बाबा, ये होले बोले। इसी इसी शब्दों से आपसे विदा लेंगे। देखते रहिए आरडी पॉडकास्ट। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।